चलो चलो आओ चलो तो पूछवाते हैं। लोगों ने लिया है यहाँ पे 20 की बोतल अभी नहीं लिया अभी आप लोगों ने। आपने लिया है ना? कितनी बोतल ली है? खोलो। अब जब बिल मांगेंगे ना तभी एक्चुअल प्राइस का पता लगेगा। लॉक किसने किया? टीटी करके गया। चलो चलो अब गुटखा वगैरह खाते हैं इसी में थूक देते हैं। नहीं नहीं हम क्यों जाएंगे पेंट्री में। बता रहा हूँ कि मैंने खाना ही छोड़ दिया इससे। ट्रेन नंबर 12,394 आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि लॉन्च की गई थी इन ईयर 2000 और ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ 1000 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे 10 मिनट में। और आज इस ट्रेन में अपन लोग न्यू दिल्ली से लेकर राजेंद्र नगर पटना तक की पूरी जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। बलवर से आकर नई दिल्ली के यहाँ से शहर बस्ती में जाने वाली 04437 के आने के संकेत। ये देखो भाई ट्रेन आई नहीं के किस हिसाब से लोग बाग टूट पड़े ट्रेन पर। तो गेट नहीं खुला तो खिड़की से ही लोग जा रहे हैं। वैसे तो इस संपूर्ण क्रांति में हमारा मन था भाई स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने का, बट टिकट नहीं मिली और लास्ट मोमेंट में हमने टिकट बुक करी गाय में 3 AC में। ये देख लो ना, आज अपना कोच है B6 और सीट नंबर है 4748। 2 लोग हैं आज हम लोग। तो आज अपनी सीट है, एक है साइड लोअर 47 और 48 नंबर साइड अपर सीट है। देख रहे हो अपना ब्लैंकेट वगैरह सब रखा हुआ है। अपने साथ आज अक्षय भाई ट्रेवल कर रहे हैं और इनको इतनी भूख लग रही थी कि अभी KFC से ले लिया। अभी चलो अभी खा लेते हैं। तो ये देखो क्या लिया है अपने, वेज राइस बोल KFC से लिया है। ये देखो अक्षय भाई को बहुत भूख लग रही थी तो अभी चलो डिपार्चर से पहले ही खा लो। सुबह से नहीं खाया कुछ? मैं चंडीगढ़ से चला हूँ, मैंने सुबह सिर्फ 1 कप चाय पी थी। मैं क्या शूट करके खाएंगे यार। चलो फटाफट खाते हैं इसको, उसके बाद निकलते हैं। कोई मात्र 10 मिनट बचा अपनी ट्रेन को डिपार्चर में यहाँ से। तो निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से अपनी संपूर्ण क्रांति निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और अब आपको इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की टाइमिंग्स बता दें। डेली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम को 5:30 पे निकलती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 7:20 पे अपन पहुंच जाएंगे राजेंद्र नगर पटना। अच्छा भैया नहीं 2 प्लाई है, अदरक वाली है ना? हाँ अच्छा संपूर्ण क्रांति में भाई गर्मा गर्म चाय ले ली हुई। सर्दी भी तगड़ी हो रही है और चाय टेस्ट करते हैं कैसी है। अंकल बोल रहे थे अदरक बढ़िया है, लेकिन ऐसा कुछ खास अदरक तो है नहीं है, टेस्ट एवरेज है। और बस अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन गाजियाबाद स्किप करेगी, उसके बाद अपनी संपूर्ण क्रांति दौड़ेगी 130 की रफ्तार में। असली मजा आएगा संपूर्ण क्रांति का तब। हम आए थे स्लीपर कोच में, हम भी देखते हैं भाई यहाँ का क्या हाल चाल है। तो अभी देखो तगड़ी सर्दियाँ चल रही है, उसके बाद भी लोगों को ऐसे सोना पड़ता है। क्या करें यार, मजबूरी है क्योंकि टिकट कंफर्म मिलता नहीं है। स्लीपर में हमने देखा, आपको भी टिकट नहीं मिला। वो 130 चल रही है गाड़ी, जो हिल रही है ना ट्रेन, बहुत तगड़ी हिल रही है।
120 लगातार मेंटेन करे हुए। ट्रेवल करते समय फेस की स्किन काफी ज्यादा डल एंड डार्क हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। तो भाई इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन है मार्स बाय जीएससी का ग्लो स्किन सीरम। अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं, मार्क्स हैं या फिर आपकी स्किन डल हो चुकी है तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है ये ग्लो स्किन सीरम। इस ग्लो सीरम में आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको मिलेगी मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कोकोआ बटर और साथ ही नियासिनमाइड। तो अब बात कर लेते हैं ये सीरम आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है क्योंकि ये सीरम बिल्कुल क्लीन स्किन पर ही अप्लाई होता है। उसके बाद 3 से 4 बूंदे लेनी है सीरम की आपको अपने हाथ पर और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर अप्लाई करना है। और इस स्किन सीरम को हमने भी यूज किया। इसके यूज के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली या फिर स्टिकी नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं सीरम की प्राइसिंग की। तो वैसे तो इस पे एमआरपी डली है 799 रुपीज, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर इसको बाय करते हैं तो आपको ये अराउंड पड़ जाएगा 599 रुपीज। तो भाई इंतजार किस बात का है, एक बार इस्तेमाल जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। ये जर्नल डिब्बा है क्या आगे? जर्नल है। जर्नल कोच में तो देख ही रहे हो किस हिसाब से भीड़ है, घुसने की भी जगह नहीं है। यहाँ हमको लग नहीं रहा ज्यादा अंदर तक हम जा सकते हैं। ये लो, यहाँ तो घुसने की ही जगह नहीं है। पूरा पैक इसी तरह आगे यहाँ सीट नहीं मिली इसलिए इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है अपना? कहाँ तक जा रहे हो? पटना। पटना जा रहे हो? अच्छा, ये पटना तक जा रहे हैं, इसी प्रकार से जाओगे हम? अच्छा, तो क्या वेटिंग में है टिकट की? क्या जनरल टिकट है? वेटिंग है। अच्छा, और पानी बता रहे हैं, पानी कितने की बोतल बेच रहा है पेंट्री वाला यहाँ पे? यहाँ पर पेंट्री वाला इन लोगों को 20 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा है। उस पर एमआरपी देखते हो कितना है? 15 है ना, तो फिर 20 की क्यों लेते हो भाई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो एमआरपी है, एमआरपी का देखो मतलब क्या होता है। 15 एमआरपी है, उसके बाद भी लोगों को 20 रुपए का पेंट्री वाला स्टॉक दे रहा है 20 का। हम अच्छा से नहीं देखे कौन था रे होटल दिया जो पेंट्री वाला था कि दूसरा था? पेंट्री दिया ही कैंटीन वाला। पेंट्री वाला इन लोगों को 20 की दे रहा है, जबकि आगे पता है एसी क्लास में सब जगह 15 का बेच रहा है। कितने लोगों ने लिया है यहाँ पे 20 की बोतल? अभी नहीं लिया अभी आप लोगों ने? आपने लिया है ना? कितनी बोतल ली है? 1 बोतल ली। और किसी ने लिया बोतल पानी की? ऐसा क्यों है कि स्लीपर जनरल में 20 का दिया जा रहा है, एसी में 15 का? तो देखो बात ऐसी है कि आप लोग बोलते नहीं है। एसी में देंगे ये 20 की तो हाल क्या हम लोग टोक देते हैं कि भाई एमआरपी 15 है, 20 कैसे ले रहा? बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग अगर टोकना शुरू कर देंगे ना तो 15 की बोतल है, 15 की ही देंगे। बात रही खुले की तो 2 बोतल खरीदो, 10 रुपए और जा रहा है, 2 बोतल खरीदो। खोलो। हम लोग आए थे यहाँ जनरल क्लास में, तो यहाँ से जो है गेट लॉक कर दिया है। कौन लॉक किया? हैं? सर लॉक किसने किया? टीटी बाबू करके गया। चलो 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 कोई नहीं, टीटी करके गए हैं तो सही करके गए हैं। भैया पानी की बोतल है? हाँ तो कैसा, चिल्ड है ठंडा? नॉर्मल है। नॉर्मल है। कितने का है पानी? 15 रुपए। अभी बोल रहे हो 20 रुपए? नहीं। हाँ अभी तो बोला 20 रुपए। नहीं, मुंह से निकल गया। मुंह से काहे निकल गया? दिया है 20 का तभी मिला। आगे कंप्लेन आ रही है आपकी। किसकी? जनरल क्लास में पूरी कंप्लेन आ रही है। नहीं भैया क्या चलो जनरल क्लास में कंप्लेन आ रही है, ठीक है। और काय में कि आप स्लीपर और जनरल में जो है आप साथ में 20 रुपए की पानी की बोतल दे रहे हैं, गलत बात। वो वहाँ तो हम जनरल में जाते ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है जनरल में जाने का। जनरल और वो बेच रहे हैं हम, और वो पेज तो पेंट्री के ही रहे हैं ना। हाँ पेंट्री के है, पर ये पता नहीं है। नहीं हम भी स्लीपर में हैं, तो मतलब आप क्या स्लीपर वालों हो, जनरल वालों को क्या 20 की पानी की बोतल देंगे? वो उनको पता है भैया, यहाँ तो हमारे उनको बोला है उन्होंने। अरे उनको क्या पता है, पानी तो आप भी बेच रहे हैं ना। हम तो भैया अभी आपने मुंह छोड़ते क्या बोला 20, फिर आप बोले 15। आपको दिया? अच्छा अभी आप पैसेंजर को दे के आए, उनसे पूछे कितने का दिए? कितने का दे के आए उनको? नहीं जितने हम बोल देते हैं भैया। अच्छा अभी सच बता, पीछे कितने की दे गया है? किसी को भैया जैसे कोई लेता है तो
बोल देते हैं, नहीं तो 15 की हम अपने तब से बोलते हैं। नहीं तो ये क्या बात हुई? क्या बात है? नहीं भैया, हम तो इतना नहीं कहते हैं किसी से, हमें तो मिल जाता है 1 रुपए पे एक बोतल पे। डीजल एक देना, हाँ भैया। इसके ऊपर MRP देखो। हाँ, 15 फिर 20 की क्यों बेच रहे हो? 15 रुपये हमारे हम नहीं बैठते भैया। हाँ? क्या मतलब है यार ये? किसी की नहीं बैठती भैया। बेचते कैसे नहीं हो? अभी देख के आए हो कि नहीं? आओ चलो हाँ, आए, आए, चलो आओ आए। आओ चलो तो पूछवाते हैं। देख के आए हो ना? फिर गलत बात है कि नहीं है? भैया आज नहीं बैठेगा। वहाँ जनरल क्लास वाला आदमी, उसके पास सीट नहीं है, उसको आप 15 की बोतल 20 की देके लूट रहे हो। गलत बात है कि नहीं है? जनरल में हमारा काम ही नहीं है। अरे जनरल में बोतल बेच के आए हो कि नहीं बेच के आए हो? बेच के आए हो। चलो जनरल भी छोड़ो, स्लीपर में भी 20 की बोतल लेके आ रहे हो। एक आध को नहीं, आप सबको 20 की दे रहे हो, हम देख रहे अब हैं। नहीं होगा आज से। हाँ? अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अपना पेंट्री में जो भी बेचते हैं हाँ, सबको बोलिए जनरल क्लास में भी 15 की बोतल है, 15 की ही बेची जानी चाहिए। ट्रेन को न्यू दिल्ली से निकले हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और ये देख रहे हो ना भाई, लोगों का क्या ही बोले। और गुटखा वगैरह खाते हैं, इसी में थूक देते हैं। और पूरा ये चौक हुआ पड़ा है, इसका पानी भी उछल रहा है, यहाँ पर पूरे फर्श पे पानी भी आ रहा है। अभी आपने देखा ना, जनरल कोच में गए, वहाँ सभी लोगों से पूछा तो सब बता रहे हैं कि 20 रुपए की पानी की बोतल बेची जा रही है, जबकि MRP 15 रुपए। क्या बोले, लड़का पकड़ा ना जो पानी बेच रहा था, वो भी पहले क्या बोला, उससे पूछा 20 15 ऐसा बोला, क्यों 20 की बेचता आ रहा। उसके बाद हमने बोला जिस पैसेंजर को भी देखे हैं उनसे पूछे कितने की दी है, तो कहता नहीं हाँ 15 की दी हम देते हैं, मतलब जो कोई खुद से दे देता है पैसा हम उसको 20 की देते हैं। हमने यही पूछ के आए खुद से दिया है कि तुमने मांगा है, तो उसका कहता हाँ हमने मांगा है, उसका कहता आप नहीं करेंगे ऐसा वैसा। चला गया। हमने कही भाई स्लीपर जनरल कुछ भी हो, 15 की बोतल है 15 की ही बेचो। मान गया ठीक है, लेकिन भाई ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। आप लोगों को खुद बोलना होगा तभी ये 15 की बोतल आपको 15 में मिलेगी। छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा स्कैम है ये। खाना बनेगा, खाना भैया भैया हाँ, क्या होगा खाने में? वेज में क्या होगा? चावल दाल मटर पनीर का सब्जी है, रोटी है, अचार है। रोटी कितनी? 3 रोटी है प्लस चावल दाल। अच्छा, कितने की थाली? 120 रुपये। 120 की है। अच्छा दीजिए। गरम है एकदम फ्रेश? बस सर एकदम फ्रेश है सर, जो कुछ भी है फ्रेश है। तो कुछ नहीं, ऑर्डर उस टाइम देते तो वो भी वहाँ रहने पर ही होता था। तो ये थाली लिए अपन ने संपूर्ण क्रांति की पेंट्री में ही बना हुआ खाना। चलो भाई टेस्ट करते हैं कैसा खाना मिल रहा है इतने टाइम संपूर्ण क्रांति में। यहाँ पर जीरा राइस, दाल फ्राई और ये है पनीर, मटर पनीर और 3 रोटी। वैसे तो क्वांटिटी काफ़ी कम है, 120 रुपए के हिसाब से जो थाली इन्हें दी 120 की। तो चलो अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट 120 के हिसाब से है भी या नहीं। सबसे पहले दाल ट्राई करते हैं, दाल का टेस्ट कैसा है। अप और डाउन करेगा। भाई एकदम फीकी दाल है, कोई टेस्ट नहीं है दाल में। और इसमें मतलब क्वांटिटी भी मतलब इतना है उसमें स्पेस, और भरी इतनी है, ठीक है, और कोई टेस्ट नहीं है दाल में। अब मटर पनीर टेस्ट करते हैं कैसा है। और वैसे भी खाना जो हम आपको बता दें पूरा ठंडा हो गया है, आते आते एकदम ठंडा है। मटर पनीर का टेस्ट एवरेज है, ठीक ठाक है, मतलब ये खाने लायक है। फिर भी दाल तो एकदम ठंडी, ऊपर से क्वांटिटी भी कम और क्वालिटी तो है ही नहीं। 120 के हिसाब से तो भाई बहुत महंगी ये थाली। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 80 रुपये होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं है। अब जब बिल मांगेंगे ना तभी एक्चुअल प्राइस का पता लगेगा। तो बिल अगर 120 का दे दिया तो ठीक है कि हाँ कि भाई 120 का है, और नहीं दिया तो फिर समझ लेना प्राइस कम है। अब आने तो जब बिलिंग की बात आएगी तब देखते हैं। चलो फटाफट तो डिनर करते हैं। पनीर की सब्ज़ी थोड़ी ठीक ठाक थी तो वो हमने खा ली, रोटी खा ली, लेकिन ये दाल और ये चावल भाई ये ना खबरा है हमसे बिल्कुल भी। नहीं करो। कहाँ से आ रही है? अरे ये एम्बुलेंस कहाँ बज रही है?
बच्चे अच्छे हैं यार, एम्बुलेंस बजा रहे हैं, बताओ एम्बुलेंस का सायरन बजा रहे हैं रात में। कितना हुआ? 240 हुआ सर। 240 जी। अच्छा बिल दे दीजिए। सर बिल बिल किसका? खाने का, खाने का। सर बिल तो नहीं है सर। हैं? बिल तो नहीं है सर अभी। क्या है? बिल तो होना चाहिए ना आपके पास। बिना बिल के तो खाना अलाउड ही नहीं है ना। एक तो देखिए खाने का प्राइस बता रहे हैं, थाली का 120। खाने का टेस्ट एकदम बेकार था, रोटी एकदम ऐसी लग रही थी जाने बासी रोटी हो, ठीक है। दाल में ना क्वांटिटी थी ना क्वालिटी थी, ना चावल में थी, बस आपकी पनीर की सब्जी थोड़ी ठीक थी। 120 लाख थोड़ा था खाना, उस पर आप बिल भी नहीं दे रहे हैं। बिल डालो दे देंगे पैसे। आपको पता है ना IRCTC रेलवे का रूल क्या है? नो बिल नो पेमेंट। हमारे साथ चलिए थोड़ा सा हमारे। नहीं नहीं, हम क्यों जाएंगे पेंट्री में? 5-6 कोच नाप के हम काहे को जाएंगे फालतू? अपने मैनेजर को बोलिए B6 में 47-48 नंबर पे बिल मांग रहे हैं, बिल चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। तो मैं पेंटिंग का मैनेजर हूँ। हाँ बताइए। तो खाने की बता रहे थे आप। हाँ जी, खाने का हमने बोला है। देखिए पहली बात तो खाने का प्राइस था आपका 120। नहीं, थाली का। हमारे पास 2 खाने रहते हैं। एक सर रेलवे का खाना होता है, वो 80 रुपए का है। हाँ। और जो पनीर और जो रोटी चपाती एक्स्ट्रा देते हैं, इसका हम अलग चार्ज लगाते हैं। तो हम अपने बंदे से बोलते हैं कि आप ऑर्डर लेने जाना, तो उनको 2 खाने बताना। तो हमको तो पहली बात एक ही खाना बताया, ठीक है। और दूसरी बात जो 120 का कह के हमको दिया गया खाना, उसकी क्वालिटी इतनी बेकार थी कि खाना हमने खाया भी नहीं है पूरा। आप एक काम करिए ना, जो दाल आपने हम लोग खिलवाई, आप एक बार खुद टेस्ट करिए, अगर आपको उसमें नमक का भी स्वाद आ जाए तो आप हमको बोलना। 160 का होगा। 160 का नहीं होगा सर, आपके पास 80 रुपए का मिला है। 80 रुपए का होगा। हाँ, तो उसमें 80 रुपए का हमारे पास रहता है। एक दाल रहती है, हाँ। राइस और एक सब्जी और 2 चपाती। 2 चपाती। अच्छा देखिए पहली बात तो क्वालिटी आपकी खराब है खाने की, ये बात आप। अभी ओवरनाइट ही चल रहा है सर, हमको खाना भी ओवरनाइट ही चल रहा है, हाँ, तो ये ट्रेन तो ओवरनाइट ही चलती है ना। आपने रोटी नहीं सब चढ़ के आया था ना? जी सर। वो ठीक है, जो भी हो, ट्रेन तो ओवरनाइट है तो ओवरनाइट ही चलेगा ना। हाँ जी, हाँ सर। तो 120 की आप थाली कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी खराब थी वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको बिल दीजिए और पेमेंट लीजिए, खत्म बात। यहाँ आप खाने की बोल रहे हैं, वहाँ आपका स्टाफ जो है जनरल और स्लीपर में 20 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा है, 15 रुपए की रेल नींद आती है, 20 की बेच रहा है। आप कोई भी स्लीप 15 रुपए का पानी। हाँ, तो 20 की क्यों बेच रहा है? आप स्लीपर में देखिए, जनरल में देखिए, बंदे उधर पे बता रहे हैं। अगर AC में हमें 15 की मिल रही है तो जनरल में भी 15 की ही मिलनी सॉरी चाहिए। सर, हाँ, ध्यान रखो इस चीज का प्लीज। ठीक है, अब आप अगर आप फिर 120 नहीं कोई नहीं, वो बात ठीक है। अब आप हमको बिल ला के दीजिए, पेमेंट हम दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल ला दीजिए आपको। और आपको रूल पता है ना रेलवे का, नो बिल नो पेमेंट। बिल आप भिजवाइए, हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। पेमेंट तैयार है, बिल ला दीजिए। अब बताइए बिल कितने का देंगे आप? कितने थाली का देंगे? कितने रुपए थाली देंगे फिर? 80 रुपए का देंगे, तो 80 रुपए का बेचा करिए फिर, काहे को? हाँ तो सर 80 का ही दे दो। कहाँ 80 का? 120 का बोल के बेच रहे हैं आप 80 वाली। देखिए सुनिए हमारी बात, हमको पता है कि ट्रेन में पेंट्री में जो वेज थाली है इसका प्राइस मात्र 80 रुपए है। रेलवे का रेट जब 120 आप बेचते हैं तो हमको ही पता है कि वो आप नॉर्मल से ज्यादा बेच रहे हैं, ओवर प्राइस बेच रहे हैं। लोग यार खाना पूरा पेंट्री का ना खराब कर नहीं, ये देखिए अभी आप कह रहे हैं पैसेंजर ने, किसी ने कंप्लेन नहीं करी। ये देखिए सामने हम लोग आपने लिया खाना, कितने का दिया आपको? साहब मैं बता रहा हूँ कि मैंने खाना ही छोड़ दिया, इससे खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया मैं। अब ना बताइए, दाल बढ़िया, ना सब्जी बढ़िया, हम पेमेंट करते हैं। GST और फसाई। हाँ बिल्कुल। वो बिल पे आता है सारी चीज। भाई फसाई लेके आना, अभी तो 2 मिनट में चेक हो जाएगा तेरा फसाई ओके या नहीं है। तेरा GST अभी 2 मिनट में चेक हो जाएगा। सब ऑनलाइन होता है भाई। तेरा मालिक से लेके जो भी चला रहे हैं ना, सारा आ जाएगा। लाइसेंस पे रहता है ना पेंट्री, सब डिटेल ऑनलाइन है। हाँ देखिए फटाफट। निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे कानपुर सेंट्रल। और आप लोग भी पेंट्री कार्ड से भाई बिल मांग सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रेलवे का रूल ही ये है, नो बिल नो पेमेंट, ठीक है ना। अब आपने देखा ना, बिल मांगते 120 की थाली 80 रुपए की हो गई, और 80 रुपए ही रेट है।
जो पेंट्री में ट्रेन में वेज थाली मिलती है उसका टेस्ट तो इनकी वेज थाली में बिल्कुल भी नहीं था। पेंट्री कार का जो मैनेजर था उससे ही बोला, उसके बाद एक और जो है पैसेंजर थे उन्होंने ही बताया कि भाई हमने तो इसमें ट्रेन में खाना ही खाना छोड़ दिया, इतना बेकार इसका जो है खाना है। यार बिल अभी तक हमारे पास नहीं आया और जब तक बिल नहीं आएगा ना तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे, सीधी बात ये है। अब चाहे बिल 60 रुपये का आए चाहे 80 का आए, जब बिल आएगा GST वाला उसके बाद ही पेमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी, सीधी बात। ये जो है ना भाई हर तरीके से स्कैम करते हैं। एक तो पानी का स्कैम, हमने मैनेजर से भी बोला आपके जो वेंडर्स है भाई सब जाके 20 रुपए की पानी की बोतल बेच रहे हैं, कहना नहीं ऐसा नहीं वो नहीं, फिर कहता है सॉरी। पूरा जो गेम है ना भाई साहब ये पेंट्री कार मैनेजर का ही है, ठीक है ना। यही लोग जो है इसी प्रकार से सामान बेचते हैं, ओवर प्राइस बेचते हैं, मतलब 40 रुपए का पर थाली पे अंतर। 2 थाली में हम लोगों ने ली थी 80 रुपए का अंतर, समझ रहे हो, मतलब 80 रुपए में एक और थाली आ जाए, कितना अंतर है समझ लो। इसी प्रकार से होता है भाई, ये पानी का स्कैम हो गया, खाने का स्कैम हो गया, जैसे बिल मांगोगे सारे स्कैम खत्म। तो ध्यान रखना इस चीज का। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पे 8 मिनट का स्टॉप है। चलो यार अब खाना पीना तो कुछ मिला ही नहीं, देखते हैं कॉफी मिल जाए अच्छी सी। ये देखो अपने अक्षय भाई कॉफी लेके आए गर्मा गर्म। 1 2 5 3 लखनऊ छत्रपति शिवाजी महाराज। रात का भी 1 बज रहा हो, करीब 1.5 घंटे से हम जग रहे हैं सिर्फ आपको प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाने के लिए, क्योंकि अपनी संपूर्ण क्रांति वहां पर नहीं रुकती है। जब पटना राजधानी प्रयागराज जंक्शन पे रुकती है, लेकिन अपनी संपूर्ण क्रांति का प्रयागराज जंक्शन पे स्टॉप नहीं है। तो चलिए अभी हम आपको प्रयागराज जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। और अभी आपने देखा ना भाई, अपनी ट्रेन ने प्रयागराज जंक्शन को स्किप किया, ज्यादा स्पीड से तो स्किप नहीं किया क्योंकि काफी बड़ा जंक्शन है प्रयागराज। और जब पटना राजधानी का वहां पर ऑफिशियल स्टॉप है, लेकिन अपनी संपूर्ण क्रांति वहां पर नहीं रुकती है। तो यार अब हम सोते हैं, बहुत जोरदार नींद आ रही है, रात का 1 बज रहा है। 1.5 घंटे से जग रहे थे सिर्फ प्रयागराज जंक्शन के स्किप के लिए। चलो अब सोते हैं, मिलते हैं सुबह जहां भी नींद खुलेगी। निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग पटना जंक्शन। और बात करें अगर पटना जंक्शन की, तो यहाँ पर आपको 10 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। डेली 142 ट्रेन से यहाँ आके स्टॉप होती है और 109 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 20 मिनट बिफोर है तो आधा घंटे यहाँ रुकने वाली है। और ये देखो भाई, अपनी संपूर्ण क्रांति पटना जंक्शन पर ही पूरी खाली हो गई है, देख रहे हो, कोई पैसेंजर नहीं, एकदम पैक थी, अब एकदम
खाली है। पटना जंक्शन से अपनी ट्रेन राइट टाइम निकल चुकी है और यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है राजेंद्र नगर टर्मिनस स्टेशन। तो बस कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। चलो यार, हम अपना लगेज पैक कर लेते हैं क्योंकि 2 किलोमीटर है, मात्र 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे अपन अपनी डेस्टिनेशन। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल। और बात करें अगर इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस की, भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। स्लीपर क्लास में हमने देखा साफ सफाई अच्छी मेंटेन थी, एसी कोचेस में साफ सफाई वगैरह सब अच्छे से मेंटेन थी और एकदम कंफर्टेबल जर्नी थी भाई। और टाइमिंग के मामले में तो देख ही रहे हो ना, एकदम पंचुअल है ट्रेन। ठीक है, 12 घंटा 10 मिनट लेती है, मतलब 10 मिनट भी नहीं, 12 घंटे ही मानो आप। 12 घंटे में ये आपको राजेंद्र नगर पहुंचा देगी। तो अब बात कर लें पेंट्री की। तो रात में पेंट्री कार मैनेजर आया था, बोलता है कि हम 120 रुपए थाली के हिसाब से तो बिल नहीं दे सकते, 80 रुपए थाली के हिसाब से बिल दे सकते हैं। हमने ठीक है भाई 80 के हिसाब से दो, लेकिन वो आया ही नहीं बिल लेने। ठीक है ना उसने बिल दिया ना हमने पेमेंट करी, सीधी बात है। और पहुंच गए डेस्टिनेशन, अब क्या ही आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि थाली वो महंगा दे रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बिल कहाँ से लाएगा, ये दिक्कत थी। इसलिए ना उसने बिल दिया ना हमने पेमेंट करी। और हमने भाई खाना भी तो नहीं खाया, आधा तो खाना ऐसी फेंकना ही पड़ा, आपने देखा ही ना। और ऐसी बात नहीं है कि हम इसका पैसा खा गए, ऐसा कुछ ऐसा मत आप लोग ने कमेंट करने लगना। भाई इतना जो पैसा है ना, मतलब 50-80 रुपये, इतने काम किसी और को जो ज़रूरतमंद होगा, जिसको खाने की ज़रूरत होगी, उसको हम खिला देंगे। ठीक है ना, 80 रुपये में यार हम थोड़ा ना वही मोटे हो रहे हैं। लेकिन बात सही और गलत की है। ठीक है, आज हमने बोला है, कल को आप लोग बोलोगे, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। 80 का खाना है, रेलवे की तरफ से बोला गया है कि 80 की वेज थाली बेचनी है पेंट्री में ट्रेन में, बट ये लोग हमेशा ओवर प्राइस बेचते, किसी किसी ट्रेन में 130-140 की भी बेचते हैं। ठीक है ना, अब बिल मांगने से फायदा क्या हुआ, देखा ना, 120 की थाली 80 पे आ गई, 40 रुपये एक थाली पे कम हुआ और बिल भी नहीं दिया ना पेमेंट हुई, खत्म बात। ये देख रहे हो बहुत बड़ा ये लोग स्कैम करते हैं। ये जो पेंट्री कार मैनेजर होता है ना, ये सब स्कैम इसी का होता है। बॉटल पानी की ये महंगी बेचे, खाना ये महंगा बेचे, हर चीज़ पे पैसा एक्स्ट्रा ये ले। भाई क्या है ये, क्या है। खैर, आप लोगों को कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ट्रेन लवर्स एच पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।